हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जानी मानी अभिनेत्री ज़ोरा सहगल जी की। वो 1912 में पैदा हुई थी और उनका जो एक्टिंग करियर था वो 8 दशकों तक चला और 2014 में 102 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। वो अपने 92nd 93rd ईयर में भी वो काम कर रही थी फिल्म्स में। हमने उनकी कुछ आखिरी फिल्में देखी, हम दिल दे चुके सनम, वीर ज़ारा और एक दो कुछ और फिल्में ऐसी ही। तो उन्होंने अपनी ये जो एक्टिंग है रंगमंच में, सिनेमा में, उनका नृत्य, वो नृत्यांगना थी और मॉडर्न डांस उन्होंने सीखा था, यूरोप में सीखा था। वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी उदय शंकर जी से। और उदय शंकर जी का नाम कौन नहीं जानता मॉडर्न डांस के कॉन्टेक्स्ट में। वो इसके एक पायनियर थे इंडिया में। और ये जो सारी बातें हैं एक दूसरे से इतनी क्लोजली लिंक्ड हैं। उत्तराखंड में जो एरिया है उसमें कैसे इन दोनों की लाइव्स कैसे लिंक्ड है, कैसे ज़ोहरा जी पैदा तो हुई सहारनपुर में 1912 में, लेकिन उनका बचपन बीता चकराता की पहाड़ियों में, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही है चकराता। और उनका एक बहुत क्लोज़ कनेक्शन रहा शुरू से देहरादून से। वो ऐसे कि जिस फैमिली के बारे में हमने पहले बात की थी, पहले एक वीडियो में, फैज़ अहमद फैज़ साहब के कॉन्टेक्स्ट में, जो एक फैमिली साहिबजादा सैयद ज़फ़र की फैमिली जो डालनवाला में रहते थे। नसरीन उनका घर था जो अब वेलम गर्ल्स स्कूल का पार्ट है। तो उस फैमिली से ज़ोहरा जी जुड़ी थी बचपन से, क्योंकि वो उनके मामू थे। वो भी रामपुर से थे, उत्तर प्रदेश से। ज़ोहरा जी भी, उनके पेरेंट्स भी रामपुर के थे। दे वर रोहिला पठान्स फ्रॉम रामपुर। सो शी यूज्ड टू विजिट नसरीन, हर मामूज हाउस। रहती थी आके अपने कज़न्स के साथ। उनके कज़न्स थे महमूद ज़फ़र और हमीदा जी, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो उन्होंने काफ़ी समय बिताया देहरादून में, चकराता में, सहारनपुर और सबसे इम्पॉर्टेंट अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के पास जो उदय शंकर जी ने एक सेंटर, कल्चरल सेंटर खोला था, तो वो कुछ टाइम तक चला था। उसके बाद किन्हीं कारणों से उन्होंने बंद किया था उसको। तो जब ये चलता था तब ज़ोहरा जी वहाँ पर डांस सिखाती थीं अल्मोड़ा के पास। और तभी वहाँ पर गुरुदत्त जी, द फेमस गुरुदत्त, द फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर गुरुदत्त, he was her student at that center. So you see all of these connections, beautiful connections of artists, and you know how their lives connected with each other and connected to this beautiful hill region. It's so fascinating to see. And it was at this center in Almora that she met her future husband, Kamesh Sehgal ji, who was from Indore. He was a scientist and he was a painter and a dancer, and he was also teaching at this Uday Shankar ji's center of modern dance. And उदय शंकर जी का जो डांस था वो पोइट्री से, स्कल्पचर से, पेंटिंग से, थिएटर से, सब चीज़ों से इंस्पायर था। सो ज़ोरा जी ने वहाँ पर पढ़ाया। फिर उनकी शादी हुई बाद में 1942 में सहगल साहब से। और वो लोग इस सेंटर के बंद होने के बाद लाहौर चले गए, वो भी प्री पार्टीशन डेज़ में। वहाँ पे उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला, ज़ोरेश इंस्टीट्यूट के नाम से, डांस का।
लेकिन जो टेंशन थी वहाँ पे प्री पार्टीशन ईयर्स में, उसकी वजह से वो लोग बॉम्बे आ गए। वहाँ पर ज़ोरा जी की बहन उज़रा जी, वो ऑलरेडी पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर में काम करती थी, और वहीं पे ज़ोरा जी ने भी फिर काम किया। उनके साथ बहुत सारे प्लेस किए, बहुत सारे टूर्स करे, थिएटर टूर्स। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो एक्टिंग करियर है उसको आगे बढ़ाया। सो उनका ये कनेक्शन था सहारनपुर से, अल्मोड़ा से, देहरादून से, जो उन्हें हमेशा बहुत अजीज़ रहा। और उसके बाद एक बार 1993 में एक प्ले हुआ था, पाकिस्तान में भी हुआ, एक थी नानी, और जिसमें वो और उनकी सिस्टर उजरा भट्ट जी, वो दोनों एक्ट कर रही थी, और वो प्ले बहुत मकबूल हुआ। वो उन्हीं की ज़िंदगी पर आधारित था। उजरा जी और ज़ोरा जी, जो कि 40 साल के बाद दोबारा मिली थी। 1947 में बिछड़ने के बाद उजरा जी पाकिस्तान में थी और ज़ोरा जी यहाँ थी। तो फिर 1947 के बाद वो शायद 1987 में कहीं दोबारा मिल सकी एक दूसरे से। तो इसी पे वो प्ले बेस्ड था, इस स्टोरी पे। सो वो बहुत ही मशहूर हुआ। एंड उजरा जी पास्ड अवे इन 2010 and Zoraji passed away in 2014. So we cannot forget her contribution to dance, to theatre, to cinema. It was really, really something so unique in those days. She learned modern dancing in Europe for 3 years, and it was only in 1940 that she started working at this center of Uday Shankar ji near Almora, and worked there for some years before the center closed down. So we have very fond memories of Zora ji as an actress, and she was somebody who was totally spontaneous in her acting, and we can imagine what beautiful dances she must have presented all over Europe with Uday Shankar ji's group of dancers as a heroine in those dancing items. And this is how she has been a major influence in theatre, dance, and cinema. So I pay my tributes to this wonderful, wonderful, amazing actress who had such close connections with Dehradun, Almora, Chakrata, and Saharanpur, of course, her birthplace. So thank you, friends, for listening. And again, this reference to the family in Dalanwala, the family from Rampur, this reference is being repeated. I think it's a very important part of our cultural history, and that is how all these artists are linked to each other and to this wonderful, beautiful city of Dehradun and the hills of Uttarakhand. Thank you, friends.